बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी साहब। और मैं मुख्तसर सी बात करूंगी। तमाम मेरे जो सीनियर्स हैं और तमाम जो सहाफ़ी बरादरी के कायदीन हैं बहुत ज़बरदस्त वो गुफ्तगू कर चुके हैं। आज़ादी सहाफ़ती बरादरी की, सहाफ़ियों की रेड लाइन है और इस आज़ादी को, इस शख्सी आज़ादी को, इस शहरी आज़ादी को, इस आइनी और कानूनी आज़ादी को और जो एक बुनियादी इंसानी हक़ है, इसे किसी सूरत ना तो पामाल होने दिया जाएगा और ना ही इसको ट्रैम्पल करने का कोई सोचे भी। अगर तो ये सोचा जा रहा है कि इस एक्ट को कानून बना दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो सहाफ़ियों के पास आवाज़ और अपनी आज़ादी जो कि उनकी रेड लाइन है जिस पे वो किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दो पहलू हैं। पहले भी यहाँ पर तमाम लोग गुफ्तगू कर चुके कि ठीक है सहाफ़त ज़िम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, लेकिन इस ज़िम्मेदारी का सबसे बुनियादी और अहम पहलू शख्सी ज़िम्मेदारी है। एक सहाफ़ी की सबसे पहला फ़िल्टर उस सहाफ़ी का अपना खुद होना चाहिए। कवानीन पहले भी मौजूद हैं, उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और जहाँ हो रही है वो पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। तो इस कानून के साथ भी आपने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को एक बार फिर मजाक बना के रख दिया। हाइब्रिड रजीम या तो मौजूद है या डिक्टेटरशिप है या फैशिज्म है, इसे किसी सूरत ना तो आगे बढ़ने दिया जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अफजल भट्ट साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब, तारिक विर्क साहब, अनवर रज़ा साहब, ये सब कायदीन, नासिर ज़ैदी साहब मौजूद हैं। इन सब की क़यादत में, जिस तरह नसीम ज़हरा साहिबा ने भी कहा कि शुक्र है इस हुकूमत का कि सहाफ़ी बरादरी जो दो खलीजों में बटी हुई थी उसको एक इस मुद्दे पे इकट्ठा करके रख दिया। तो हम सब आप सब के साथ हैं, PFUJ के साथ हैं, RIUJ के साथ हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त सड़कों पर निकला हुआ है, सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी। तो यह हुकूमत के माथे पे एक बहुत बड़ी कलंक है। दुनिया भर में शख्सी आज़ादियों को महफूज बनाने के लिए ना सिर्फ जद्दोजहद हो रही है बल्कि कवानीन को तब्दील किया जा रहा है, सोशल मीडिया को एम्पावर किया जा रहा है। आपकी मुल्क में 60-65%, 70% नौजवान आबादी है, आप उनको क्या सबक दे रहे हैं? पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं ये नौजवान, आप उनको क्या सबक दे रहे हैं? कि उनका गला घोंट रहे हैं, उनकी आवाज़ घोंट रहे हैं, इसीलिए मुल्क से वो निकल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं। ये किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। और सहाफ़ी बरादरी जो आज़ादी है, जो रेड लाइन है, उसको डिफेंड करने के लिए हर सूरत में मुत्तहिद रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गरीदा फारूकी अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। और अब मैं मुल्तमिस हूँ नेशनल प्रेस क्लब की सेक्रेटरी नैयर अली साहिबा से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। आज़ादी, आज़ादी, जितने लोग हैं अगर इतनी आवाज़ आ जाए तो क्या बात है? आज़ादी, 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 जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते। अजान का खुदाई इशारा है, किसके बोलने पे अजान है? अल्लाह बोलो, अल्लाह बोलो, पाबंदी है किसी का भी हो सकता है। चलो नहीं शुरू करो। जदोजहद तेज हो, जदोजहद तेज हो, जदोजहद तेज हो, जदोजहद तेज हो, जदोजहद तेज हो। नामंजूर, नामंजूर,
ये तो हम बता चुके हैं कि पीका एक्ट हम सबको नामंजूर है और वजूहात पे सब हमारे जो मुकर्रीन हैं वो रोशनी भी डाल चुके हैं। लेकिन मैं इसको यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ, निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ, चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। लेकिन हुकूमत वक्त को ये पैगाम देना मकसूद है आज सब हम जब यहाँ जमा हुए हैं तो कि इनमें से कोई ना नजर चुराने वाला है, ना कोई अपना जिस्म जान बचाने वाला है। ये हथेली पर रख के फिर रहे हैं क्योंकि इनको अपनी आज़ादी अजीज है। पैका का ये कानून हमने जब 2016 में मंजूर हुआ था तब भी मुस्तरद किया था, तब भी हमें पता था कि ये किस तरह से इस्तेमाल होगा और वक्त ने ये साबित किया कि ये सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। आज भी वही जो सियासी जमात है वो सबको बता रही है कि पैका का ये कानून तो सहाफ़ियों के बारे में है ही नहीं। तो जनाब सबसे बड़ी फेक न्यूज़ तो यही है, पैका का ये कानून सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ है। पैका का ये कानून हर उस शख्स के ख़िलाफ़ है जो अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता है। पैका का ये कानून इस मुल्क के 24-25 करोड़ अवाम के ख़िलाफ़ है। तो इस कानून के ख़िलाफ़ हम उसी तरह बोलेंगे जिस तरह हम बाकी सब के अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये तो हमारे अपने हकूक़ सल्ब हो रहे हैं तो हम ज़रूर बोलेंगे और जब PFUJ कॉल देगी तो निकलेंगे भी और डट कर खड़े होंगे क्योंकि हुकूमत अब वक्त चाहती है कि सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जाए और इनको बोलने का मौका न दिया जाए। तो हुकूमत वक्त को इसमें कामयाबी नहीं होगी और जब ये तहरीक आज़ादी सहाफ़त आगे की तरफ बढ़ेगी तो हम सब इसी शद्दोजहद के साथ, इसी जो जज्बे के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किससे वकील करे किससे मुनसफी चाहें। तो हम अब किससे मुनसफी चाहें क्योंकि हमें इंसाफ जो है वो हमने खुद दिलाना है। और मैं सिर्फ एक आखिर में RIUJ की तरफ से, तमाम सहाफ़ती कम्युनिटी की तरफ से उन लोगों से अपील करना चाहूँगी जो अपने अपने दफातर में बैठकर इन मुजाहिरों को देखते हैं, ये वक्त है कि आप लोग बाहर निकलें, हमारे साथ खड़े हों और ये जो नारे हैं इनमें अपनी आवाज़ शामिल करूँगा। कानून के बारे में सब कुछ आपको पता है, काला कानून मसला क्या है। कोई भी कानून बनता उसमें नीयत देखी जाती है, बन क्यों रहा है, कानून बना क्यों। हमारे पास कानून है, हद तक इज्जत का है, डेफेमेशन लॉ जिसको आप कहते हैं। बहुतान झूठ लगाने पे आपकी क्रिमिनल कोड के अंदर भी प्रोविजंस हैं। हर चीज़ का कानून मौजूद है, मसला था इम्प्लीमेंटेशन का। अगर गवर्नमेंट की नीयत ठीक होती, डेफेमेशन लॉ को इम्प्लीमेंट करते, उसमें जो चीज़ें वो बढ़ाते। झूठ के नाम पे सच को रोका जा रहा है। और एक चीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत है, ये सहाफ़ियों की जंग नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल मसला नहीं हम लड़ रहे, ये अवाम का हक है सच जानने का। तो बहुत से लोग समझते हैं शायद सहाफ़ी अपनी कोई जंग लड़ रहे हैं, ये हमारी जंग नहीं है, ये आम आदमी की जंग है, वो समझे या ना समझे। इसलिए ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि पहली बात है ये कानून क्या, किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो बिल्कुल इन तमाम मसलों से डील करते हैं। उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है वो गवर्नमेंट ठीक करे, ये सिर्फ एक पावर ग्रैब है। और बाकी तो अब डिटेल में जितनी मर्जी आप बातें करेंगे आपको समझ आ ही गई है कि क्या इसमें बदमाशी है, क्या प्लानिंग है। अपील भी जाएगी तो आईनी बेंच के पास जाएगी, वो भी इनके हाथ की बांधी है, बिल्कुल जो इनको चाहिए वही फैसले मिलेंगे। असल चीज़ है क्या नया कानून चाहिए, किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये सोच ही बददियानत सोच है, इसके हम खिलाफ हैं। थैंक यू।